students, today topic is isomerism. Isomerism is defined as same molecular formula but different structural formula is called isomers. ठीक है. The best example in our hand, same containing same elements are alkyl groups. ठीक है. ये हमारे पास COOH carboxylic NH2 amine group hydrogen containing. Isomerism, the phenomena of existence of two or more compounds possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism. Such compounds are called isomers. ठीक है. Existence of two or more compound possessing the same molecular formula C2H6O. molecular formula सेम C2H6O. मतलब ये जो से हमारे पास एक एग्जाम्पल है अल्कोहल की और एक एग्जाम्पल है ईथर की. ठीक है, ये ईथर है. फॉर जो सा लेफ्ट साइड पर है वो हमारे पास अल्कोहल है क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप OH आ रहा है, और जो हमारे पास राइट साइड पर है वो हमारे पास क्या है, ईथर है. उसमें जो सा है हमारे पास जो सा है फंक्शनल ग्रुप वो OR आ रहा है, इस वजह से वो हमारे पास किसको शो कर रहा है, ईथर को शो कर रहा है. यहाँ पर जो सा राइट साइड पर हमारे पास C2H6O लिखा हुआ है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है. अब उनका जैसे स्ट्रक्चर फार्मूला है हम टू वे में लिख सकते हैं कि मतलब दो एक ऐसे एलिमेंट्स हों या ऐसे कंपाउंड्स हों जिसमें क्या हो कि हमारे पास 2 कार्बन हो, 6 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन हो. ठीक है, 2 ऐसे कंपाउंड हो जिसमें ये पूरा फार्मूला एग्जिस्ट करता हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर चेंज हो तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे. ठीक है. अल्कोहल में हमारे पास क्या है कि CH3CH2 की चेन बनाकर उसके साथ एक OH अटैच है. जो ऑरेंज कलर में है वो O को शो कर रहा है और जो सा स्मॉल हमारे पास सिल्वर कलर में है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन. इट्स मीन OH हमारे पास लास्ट पर अटैच है. नेक्स्ट में हमारे पास ऑक्सीजन जो ऑरेंज कलर का डॉट है वो शो कर रहा है, वो हमारे पास मिड में है, उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पर OH इसका फंक्शनल ग्रुप है और इसमें इसका फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया है, ऑक्सीजन. ठीक है, ईथर. तो यहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम है. मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही है कि जिसमें 2 कार्बन है दोनों कंपाउंड्स में, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, लेकिन उनकी ऑक्सीजन को मैनेज करने का जो सा वे ऑफ मैनेज है वो क्या है, डिफरेंट है. इसलिए वे ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं. ठीक है, हमारे पास जो सी एग्जाम्पल है वो फुलफिल हुई. द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स पोसेसेस द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज नाउन एज अ आइसोमर्स. अल्कोहल की कोई और प्रॉपर्टीज़ हैं, ईथर की कोई और प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, उनके फिर फिजिकल स्टेट्स और केमिकली जो सा है वो रिलेशन भी डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, उसकी हमारी पूरी जो सी डेफिनेशन को ये 2 एग्जाम्पल जो सी वो एक्सप्लेन कर रही हैं. यहाँ पर कोई प्रॉब्लम. नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ आइसोमर्स. हमारे पास जो सा आइसोमर्स है वो 2 टाइप्स की हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स. जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो डिवाइड हो रहा है हमारे पास 4 आइसोमर्स में, 4 टाइप्स में. चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और मेटामरिज्म. ठीक है, इसको हम फर्दर पढ़ते हैं आगे. स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स में डिवाइड हो रहा है. ठीक है, ये आपके पास टाइप्स हैं. फर्स्ट वन हमारे पास जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स को कैसे डिफाइन किया उन्होंने कि कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाता है. उसमें आगे जो सी फर्दर हैं हमारे पास चेन आइसोमर्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन स्केलेटन. क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन स्केलेटन. कार्बन स्केलेटन इट्स मीन कार्बन चेन, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज,
स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जब उनकी चेन चेंज हो जाएगी तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, हमें जो से देखने में वो डिफरेंट दिखाई देंगे, ठीक है। कोई स्ट्रेट चेन होगा, कोई ब्रांच होगा, कोई हमारे पास जो सा है वो ब्रांचेस और ज़्यादा होंगी, ठीक है। उनकी फिजिकल जो सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। मोर ब्रांचिंग इक्वल टू द लो बॉइलिंग पॉइंट, जितनी उनकी ब्रांचिंग बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा उनकी जो सी है बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। पोजिशनल, सेम कार्बन स्केलेटन। पोजिशनल में क्या है कि कार्बन अगर फर्स्ट वन जो सा चेन आइसोमर उसकी एग्जांपल हम देख लें नेक्स्ट में, ये हमारे पास है क्या है, चेन आइसोमर की एग्जांपल हमारे पास क्या है कि ब्यूटेन ले रहे हैं, 4 कार्बन कंटेनिंग है ना, 1 2 3 4, जो सा ब्लैक डॉट्स हैं वो हमारे पास किसको शो कर रहे हैं, कार्बन को, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ चेन का वो शो करूँ आपको, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ब्लैक डॉट्स हैं ये किसको शो कर रहे हैं, कार्बन को, और जैसे इर्द गिर्द हमारे पास सिल्वर स्मॉल डॉट्स हैं वो किसको शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट चेन ऑफ ब्यूटेन, इट्स मीन नॉर्मल ब्यूटेन, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, आइसोब्यूटेन। आइसो मीन कि हमारे पास स्ट्रेट चेन के साथ एक जो सा है उसने क्या कर लिया है, मिड वाले कार्बन के साथ एक ब्रांच बना ली है, ठीक है। या तो इसको हम ब्रांच्ड कहेंगे या फिर हम इसको क्या कहेंगे, आइसो। अगर यही हमारे पास क्या हो कि 5 कार्बन हो तो हमारे पास क्या होगा, एक 3 कार्बन की ये चेन होगी और एक कार्बन यहाँ पर होगा और एक कार्बन ऊपर होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, न्यू पेंटेन, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है मिड में कार्बन, वहाँ पर ये जो सा सिल्वर डॉट है हाइड्रोजन की बजाय वहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, इस जैसा एक ग्रुप अटैच हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, न्यू पेंटेन। ये हमारे पास क्या कहलाता है, आइसोब्यूटेन, ठीक है। और ये जो सा है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। सेम हमारे पास क्या है, उसके फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या हो गया है, चेंज हो गया है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल स्टेट हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। फिजिकल स्टेट ये नॉर्मल और ये हमारे पास क्या है, आइसो। नेक्स्ट में हमारे पास जो सी है पोजिशनल आइसोमर्स, सेम कार्बन स्केलेटन, सेम फंक्शनल ग्रुप। वहाँ पर हमारे पास जो आइसोमरिज्म में मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, वहाँ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया था, एक जगह अल्कोहल और दूसरी जगह हमारे पास ईथर। यहाँ पर उन्होंने कहा सेम कार्बन स्केलेटन, अगर मतलब 4 हमारे पास कार्बन कंटेनिंग है, 3 कार्बन कंटेनिंग है स्टार्टिंग में भी, तो सेकंड वन भी हमारे पास क्या है, 4 कार्बन कंटेनिंग होगा या 3 कार्बन कंटेनिंग होगा। सेम फंक्शनल ग्रुप, अगर अल्कोहल एक के साथ है तो दूसरे के साथ भी क्या होगा, अल्कोहल ही होगा। फंक्शनल ग्रुप इज़ इन अ डिफरेंट पोजीशन, लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहेगा, लेकिन उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फर्स्ट में हमारे पास अगर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है तो सेकंड जो सा हमारे पास उसका आइसोमर्स होगा, उसमें हम फंक्शनल ग्रुप उसका सेकंड कार्बन के साथ या थर्ड कार्बन के साथ अटैच कर दें तो वहाँ पर उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी कि मतलब अगर वो अल्कोहल है तो सेकंड वन भी हमारे पास केमिकली क्या होगा, अल्कोहल ही होगा, लेकिन उसकी जो सी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हमें दिखाई देना मतलब नॉर्मल है कि आइसो है, उस लिहाज से वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पर पोजीशन आइसोमर्स में क्या है कि मैंने आपको अभी कहा है कि अगर फर्स्ट जो सा है हमारे पास कंपाउंड उसमें एक फंक्शनल ग्रुप, ये जो सा ग्रीन है ये फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है, आपकी बुक में क्लोरीन है, ठीक है। आपकी बुक में क्लोरीन है तो क्लोरीन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, और वही क्लोरीन जो सी है वो सेकंड कंपाउंड में हमारे पास सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। इट्स मीन हम फर्स्ट वन को क्या कहेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन ब्यूटेन, और इसमें हम क्या कहेंगे, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, 4 कार्बन है, इसलिए ये हमारे पास 4 पोजीशन पर आ रहा है तो वो ब्यूटेन है। अगर 3 कार्बन होते तो प्रोपेन होना था, अगर 2 कार्बन होते तो इथेन होना था। यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन है तो ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन, तो 1 क्लोरोब्यूटेन, और ये क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपके पास एग्जांपल जो मैंने फर्स्ट वन आइसोमरिज्म में बताया गया वही अगर आप एग्जांपल इसको कोट कर लो तो इसमें
आपका जो सी है वो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब वो ईथर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, वो अमाइन ग्रुप भी हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हों, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी फिर, और फिर डिफरेंट ही उनकी क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दिखाई देने में भी हमें क्या होता है वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में हमारे पास जो सी उन्होंने एग्जांपल है डाई मिथाइल ईथर की और इथाइल अल्कोहल के लिए, जो आइसोमर्स में स्टार्टिंग में मैंने ले ली थी। तो हमारे पास क्या है कि 2 कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है। कंपाउंड क्या है, 2 कार्बन कंटेनिंग ये है। उसमें हमारे पास क्या है, ये जो सा ऑक्सीजन को शो कर रहा है ना, ऑरेंज जो सा है सर्कल, वो ऑक्सीजन को शो कर रहा है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल और ये हमारे पास क्या है डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। आप अपने साथ बुक भी ओपन कर लिया करें। नेक्स्ट वन है हमारे पास मेटामरिज्म, सेम फंक्शनल ग्रुप, different alkyl group on other sides of the functional group, similar chemical properties, slightly different physical properties। सेम फंक्शनल ग्रुप होगा लेकिन डिफरेंट क्या होंगे उनके अल्काइल ग्रुप ऑन अदर साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ईथर ही हैं दोनों तरफ, लेकिन उनमें जो सी अल्काइल ग्रुप की चेंज आ रही है वो किसी में हमारे पास 2 कार्बन कंटेनिंग है, मतलब 2 कार्बन कंटेनिंग ईथर के एक साइड पर, ऑक्सीजन के एक साइड पर, और दूसरे कंपाउंड में हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग चेंज जो सी होगी वो क्या होगी, सेकेंड साइड पर होगी। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, मैंने यही चीज़ कह रही हूँ कि हमारे पास दोनों कंपाउंड्स में क्या है कि 4 कार्बन है। ब्लैक डॉट जो से हैं वो 4 कार्बन को शो कर रहे हैं, इधर भी 4 हमारे पास डॉट है ब्लैक और इधर भी हमारे पास सर्कल जो से हैं वो क्या है 4 ब्लैक है। मिड में हमारे पास यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो सी है वो क्या है मिड नहीं है, क्या है 3 कार्बन एक साइड पर है और 1 कार्बन एक साइड पर है। मतलब यहाँ पर ये फुल अरेंज फॉर्म में है कि 2 कार्बन एक साइड पर है, 2 यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की जो सी है अल्काइल चेन है उसमें डिफरेंस आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सेम है, मेटामरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कार्बन एटम्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। कैसे कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन जो से 2 एक साइड पर हैं, 2 एक साइड पर एक प्रॉपर शेप बन रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है अनइक्वल है। कैसे कि 3 आ गए हैं इस साइड पर हमारे पास राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर 1, इट्स मीन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन। और सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो उनकी जो सी है हमारे पास सच कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सी फर्स्ट एग्जाम्पल है वो किसको ले रहे हैं, डाई इथाइल ईथर को, और जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो हमारे पास उसका नेम क्या दे रहे हैं, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। नॉर्मल प्रोपाइल ईथर मतलब स्ट्रेट चेन है इसलिए नॉर्मल का नाम दिया है इसको। नेक्स्ट में हमारे पास आ रही है स्टीरियो आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन अ स्पेस। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या है हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट एटम्स ऑक्यूपाई जो सी हैं वो पोजीशंस उनकी क्या होती हैं स्पेस में डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट में ऑप्टिकल आइसोमर आपकी बुक में नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमारे पास जो सी है मेन 2 पॉइंट्स आते हैं, सिस आइसोमर, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। जो सी हमारे पास है सिस वो ये है फर्स्ट जो सी है अपर जो सी है डायग्राम वो हमारे पास सिस, सिस मीन है हमारे पास सेम साइड्स पर, सेम साइड्स पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये देखिए हमारे पास ये जो सी है, अगर इसको हम क्लोरीन ही कंसीडर करें तो हमारे पास दोनों क्लोरीन जो सी है वो एक ही साइड पर मौजूद है, हाइड्रोजन एक ही साइड पर, ठीक है। अबव में हमारे पास दोनों हाइड्रोजन, ट्रांस में क्या हो जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। क्लोरीन जो सी है वो लेफ्ट साइड पर नीचे डाउनवर्ड है और जो सी है राइट साइड पर वो अपवर्ड है। ये हमारे पास क्या है ट्रांस। अगर आप सिस में देखें तो हमारे पास बोट लाइक स्ट्रक्चर, जो शिप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये शिप बन रही है हमारे पास। और जो सी है ट्रांस उसमें हमारे पास क्या बन रही है, अगर आप इसको कंसीडर करें ये चेयर लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है चेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमारे पास अकर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अकर्स ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन
टू फॉर्म्स ई एंड जी सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमारे पास? सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सच कंपाउंड्स विच possesses द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमर्स। या फिर हम इसको क्या कहते हैं? फिनोमिना इज नॉन एज द सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन में हमारे पास जो सी है वो ये वाली जो सी एग्जाम्पल है ये सिस की है ये, और सेकंड वन में हमारे पास जो सी एग्जांपल है वो किसकी है? ट्रांस की है। आपकी बुक में जो सी है उन्होंने 2 पेंटीन्स की दे दी है जिसमें सिस अबव और लोअर जो है हमारे पास ट्रांस है, या 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं और जो से हैं अल्काइल ग्रुप्स वो डिफरेंट साइड्स पर हैं, जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन जो से हैं हेलोजेंस वो डिफरेंट पोजीशंस पर हैं, और जो सी हमारे पास CH3 और H उसकी बात करते हैं। ठीक है, सिस और ट्रांस ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज। जो टाइप्स ऑफ द आइसोमर्स ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी एक जो सा है शॉर्ट क्वेश्चन वो एक डेफिनेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे पोजीशन आइसोमर्स पूछा जा सकता है या डिफरेंस बिटवीन पोजीशन आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल ग्रुप्स और मेटामरिज्म। इस तरह आपसे जो से 2 मार्क्स की जो सी हैं वो डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, या फिर राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ द आइसोमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है।